जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लक्ष्य कमांडर डॉक्टर सीता सिंह, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, लखनऊ से। शिक्षा की जननी, महान समाज सुधारक, भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर मैं अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज से 150 साल पहले महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव के पास 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ। पिता खंडोजी नेमसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। माता सावित्रीबाई फूले का बचपन बेहद सादगी में बीता। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने में विशेष रुचि थी, लेकिन रूढ़िगत परंपराओं के चलते वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकी और मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह महात्मा ज्योतिराव फूले जी के साथ कर दिया गया। शादी के बाद जब माता सावित्रीबाई फूले अपने पति के घर आईं तो उनके जीवन का रुख बदलने लगा। महात्मा ज्योतिराव फूले पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना होगा। सवाल यह था कि शुरुआत कहाँ से हो, और इस सवाल का जवाब बनी उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले। महात्मा ज्योतिराव फूले ने यह निर्णय लिया कि वो सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह दंपत्ति आने वाले समय में भारतीय समाज की तस्वीर बदल कर रख देंगे। यह वह समय था जब महिलाएं पर्दे और चार दीवारी के अंदर सीमित थी। शिक्षा केवल ऊंची जाति और पुरुषों के लिए ही थी। अगर कोई स्त्री पढ़ने की कोशिश करती तो समाज उसे तानों और तिरस्कार से दबा देता। उन दिनों स्त्री को शिक्षा देना पाप माना जाता था, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने समाज की परवाह न करते हुए माता सावित्रीबाई को पढ़ाने की शुरुआत की। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। इसी तरह 4 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और 17 वर्ष की आयु में 9 बच्चों को लेकर 1 जनवरी 1848 में उन्होंने अपना पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। उनके इस कार्य में माता फातिमा शेख ने बहुत सहयोग किया। माता फातिमा शेख माता सावित्रीबाई फूले के साथ ही पढ़ी थी और उन्हीं की तरह प्रज्ञावान थी। इसी तरह कंधे से कंधा मिलाते हुए उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले जी के साथ 18 विद्यालय खोले। यह पहला ऐसा विद्यालय था जहां लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और यहीं से माता सावित्रीबाई बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब वह स्कूल पढ़ाने जाती तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर, कीचड़, गोबर फेंक देते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोग ये कहते कि इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्हें ताने सुनने पड़े, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। वो हमेशा अपने साथ झोले में एक दूसरी साड़ी लेकर जाती और स्कूल पहुंचकर साड़ी बदलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती। उनके इस साहस से समाज धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। उन्होंने सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि बच्चों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भी शिक्षा दी। इसके अलावा माता सावित्रीबाई फूले ने विधवाओं और दलित महिलाओं के लिए भी आश्रय गृह खोले। विधवाओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए पुनर्विवाह का समर्थन किया। माता सावित्रीबाई फूले का मानना था कि औरत की सबसे बड़ी बेड़ियां अशिक्षा और अज्ञानता हैं। उन्होंने कहा, अगर स्त्रियों को शिक्षा मिल जाए तो किसी भी अन्याय और शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसी सोच के साथ उन्होंने
स्त्री शिक्षा को समाज में सबसे अहम मुद्दा बना दिया और यह विश्वास दिलाया कि वे भी सम्मान और समानता के अधिकारी हैं। माता सावित्रीबाई फूले हमेशा कहती थी, शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र है, समानता सबसे बड़ा धर्म है और मानवता सबसे बड़ी पूंजी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करती रहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के नाम कर दिया। उनका बलिदान यह साबित करता है कि महानता केवल विचारों से नहीं, कर्मों से होती है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।